હાય, આઈ એમ બેક ટુ મિર્ચી સ્ટુડિયોઝ અને આજે એ બધી જ વાતો કરવી છે જે વિશે તમારા મનમાં શંકા છે, સંશય છે, ડાઉટ છે, ડર છે. એક અજ્ઞાતનો ડર, એક અનનોનનો ફિયર, એન્ડ ધ અનનોન ઇઝ રાઈટ અરાઉન્ડ અસ, જેનું નામ છે કોરોના. સતત આપણી આસપાસ હવે હવામાં આ એક ભય હવામાં ઝળુંબી રહ્યો છે, એ છે કોરોનાનો ડર. અને એને કારણે દુનિયાના બીજા દેશોમાં જે પેનિક હતો એ હવે ધીરે 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 આપણા દેશમાં પણ આવી રહ્યો છે, આપણા મનમાં પણ એ ભય પ્રસરી રહ્યો છે. ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે આ એક લાઈવ સેશનની ખૂબ જરૂર છે, જેમાં જેટલા પણ સવાલો આપણા મનમાં છે કોરોનાને લઈને એ બધાના જવાબો મળે સાદી સરળ ભાષામાં, અને એમની પાસેથી આપણે જવાબ લઈએ જે લોકોએ ભારતના સૌથી પહેલા જે 14 કેસીસ હતા એ કેસીસ ના ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં ભારત સરકારને મદદ કરી. મારી સાથે અત્યારે બે પ્રોફેસર્સ છે, ડોક્ટર દીપક સક્સેના, પ્રોફેસર ફ્રોમ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક હેલ્થ ગાંધીનગર, અને ડોક્ટર અનીશ સિન્હા, હી ઇઝ ધી એસોસિએટ પ્રોફેસર એટ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક હેલ્થ ગાંધીનગર. બંને એપિડેમિયોલોજિસ્ટ છે અને જ્યારે પણ આવા બંને મોબાઈલ સાથે રહે, બંને ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામના મોબાઈલ સાથે રહે તો વધારે ઇઝી પડશે. ઓકે, સો બંને જણા એપિડેમિયોલોજિસ્ટ છે અને ભારતમાં જ્યારે કોરોના વાયરસ ફેલાવાની શંકાની શરૂઆત થઈ ત્યારથી તેઓ આમાં સંકળાયેલા રહે છે. ગુજરાતમાં જ્યારે સુરતમાં લેપ્ટોસ્પાયરોસિસ થયો તો એના ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં, રિસર્ચમાં એમણે મદદ કરી. કે આપણે ત્યાં જ્યારે સ્વાઇન ફ્લૂ ફેલાયો હતો ત્યારે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક હેલ્થે કેન્દ્ર સરકારને મદદ કરી. તો આ બંને જણા શરૂઆતના પ્રારંભિક તબક્કાથી કોરોના વાયરસ વિશે રિસર્ચ કરતા રહ્યા છે અને હવે એમની પાસેથી જાણીએ કે ખરેખર કેટલું ડરવા જેવું છે. डॉक्टर दीपक सक्सेना, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि कोरोना को सरल भाषा में अगर व्याख्यायित करना है, एक सादी सीधी डेफिनेशन આપવાની હોય છે ને કશી જ ખબર નથી, ખાલી કોરોના કોરોના એવું સાંભળ્યું તો શું છે? जी, धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए. मैं बोलना चाहूँगा कि कोरोना एक नया तरीके का वायरस है और ये वायरस जो फ्लू फैमिली की को बिलोंग करता है उस वायरस का ही एक भाग रूप है. चूंकि ये नया वायरस है और बहुत रिसेंटली पता चला है तो इसके कारण भय होना या पैनिक होना बड़ा लाजमी है. पर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सरकार और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जितने इनिशिएटिव लिए हैं उसके कारण आज ऑफ नाउ मैं बोलता हूं कि सिचुएशन काफी कंट्रोल में है और हम लोग एक सही दिशा में जा रहे हैं. तो मेरा पहला टेक होगा कि चूंकि ये नया वायरस है इसलिए इसके बारे में मिथ्स और इसके बारे में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जो शायद जरूरी भी है, सही भी है. तो दूर करते हैं ना कंफ्यूजन. जी जी जी. सबसे पहला कंफ्यूजन है कि मास्क पहनना चाहिए या नहीं. एक्चुअली जहाँ तक बहुत हमने भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और लोगों के कॉल्स भी आए हमें कि मास्क को लेकर, और जहाँ तक इसकी बात करें तो इसमें कॉमन पीपल को कोई मास्क की जरूरत नहीं है. सिर्फ जो पेशेंट हो गए हैं कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो गए उनको चाहिए, या फिर जो मेडिकल पर्सनल, हेल्थ केयर पर्सनल जो उनके केयर में है उनके लिए मास्क जरूरी है. अदरवाइज नॉर्मल पॉपुलेशन को मास्क की बिल्कुल जरूरत नहीं है. तो ये तो सबसे पहला कंफ्यूजन क्लियर. दूसरा, बहुत सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेजेस घूमते रहते हैं कि कंपैरिजन होता है कि सादा इन्फ्लुएंजा ये है, फिर ये कॉन्गो फीवर ये है, फिर स्वाइन फ्लू में ये सिम्टम्स है और कोरोना के सिम्टम्स ये है. तो कोरोना के सिम्टम्स क्या है? जितना मैंने समझने की कोशिश की यह है कि अगर आपको ड्राई कफिंग हो रहा है जी, अगर ड्राई कफ हो रहा है और आपको थोड़ा बॉडी एक है और फीवर कॉन्स्टेंटली है जी, और राइनाइटिस नहीं है यानी रनी नोज नहीं है जी, तो कोरोना की पॉसिबिलिटी है. जी जी जी. ध्वनि भाई, इसके साथ एक और बोलने की जरूरत, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि आज ऑफ नाउ यदि आपके पास कोई एक ऐसी हिस्ट्री है जिसके अंदर आप किसी ऐसे आदमी के कांटेक्ट में आए हैं जिसकी ट्रैवल की हिस्ट्री एक ऐसी कंट्री के ऊपर जहां पे कोरोना था, तो आप शायद
एक सस्पेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो कॉमन फ्लू इस वक्त इंडिया या अक्रॉस आप गुजरात देखिए, यहाँ पे फ्लू वायरस बड़ा कॉमन सा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बुखार या हर फीवर या हर खांसी को कोरोना से लिंक करना बहुत उचित नहीं है जी। तो कोरोना के सिम्टम्स क्या है? जो आपने बोला कि यदि आपको फीवर है, यदि आपको ड्राई कॉफ है, यदि आपको माइल्जिया है, पर उसके साथ आज ऑफ नाउ अभी ये होना बहुत जरूरी है कि आपका कांटेक्ट की कोई हिस्ट्री है। कांटेक्ट एक ऐसे पेशेंट के साथ जो आपके घर में हो या आपकी विसिनिटी में हो जिसे कोरोना पॉजिटिव आया है, या आपकी एक ट्रैवल की हिस्ट्री है, तो आप सस्पिशन लेवल में ज्यादा। तो चलिए आप कांटेक्ट के बारे में समझते हैं। कांटेक्ट के बारे में, कोरोना हवा से फैलता है या छूने से फैलता है? अनीश आप बताएंगे। पहले तो जस्ट जैसे डॉक्टर दीपक ने बताया पहले, बिकॉज ये कोरोना वायरस भी एक फ्लू फैमिली का ही एक वायरस है, तो सिम्टम्स काफी कुछ मिलता जुलता ही रहेगा, बट वही कांटेक्ट हिस्ट्री या ट्रैवल हिस्ट्री से हम करते हैं। फिर दूसरा जो आपने पूछा कि कैसे फैलता है, तो ये बेसिकली रेस्पिरेटरी रूट है इसका। तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, जैसे हम जब खांसते हैं, छींकते हैं, तो उससे जो क्लोज विसिनिटी में है, नॉर्मली इसलिए आपने सुना होगा 1 मीटर का डिस्टेंस, तो ये 3 फीट या 1 मीटर तक जनरली ये ड्रॉपलेट तो जाता है। अभी लाइव सेशन है ना, आपने अभी जैसे खांसा, मैं आपकी विसिनिटी में हूँ, तो क्या मुझे डरना चाहिए? हाँ, तब अगर एक्चुअली डरना मतलब ये अब जैसे खांसी और ये, इसको फिर अगर हमें प्रिवेंट करना है तो इसके लिए एक वर्ड है कि हम रेस्पिरेटरी हाइजीन फॉलो करें, रेस्पिरेटरी एटिक्वेट्स। तो जैसे मैंने खांस रहे तो इस तरह, हाँ, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें ये बताया गया कि आपको यूं नहीं खांसना है, यूं नहीं खांसना है, आपको यूं छींकना। तो यूं छींकने का क्या मतलब है? अगर आपको छींक आ रही है तो आप ऐसे छींकना है, मतलब आपको ना ही कोई हाथ से रोकना है या ऐसे इसको पूरा ये छींकने का क्या मतलब है? मैं आपको क्विकली बता दूं कि ये जो कोरोना वायरस पे जितनी भी जानकारी है उसके हिसाब से ये फाइबर्स के अंदर एंटेंगल हो जाते हैं और इनकी हाफ लाइफ कम हो जाती है। अच्छा, यदि मैं इस तरह से छींकता हूं कि मेरे हाथ के ऊपर होते हैं और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं कोई और सरफेस टच करूं, तो कोरोना ऑप्टिमल टेम्परेचर में वायरस 9 घंटे तक जिंदा रह सकता है। अच्छा, तो सारी कोशिश क्या की जाती है कि इसकी हाफ लाइफ को जितना कम किया जा सके। ये वायरस इंट्रासेलुलर होते हैं कि शरीर के अंदर है तो जिंदा है, शरीर के बाहर आएंगे तो मर जाएंगे, पर ये वायरस 9 घंटे तक रिसर्च बताता है कि जिंदा रह सकता है। और इसकी लाइफ सरफेसेस पे, जैसे स्टील के सरफेसेस पे हैं, प्लास्टिक के नॉब्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा है। यानी दरवाजे का हैंडल हो गया, पॉसिबिलिटी है, या किसी पब्लिक व्हीकल के सीट का हैंडल हो गया, तो वहां पे शायद हाफ लाइफ इसकी ज्यादा हो। अच्छा। इसलिए जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स के बारे में बात की जाती है वो यही बोला जाता है कि किसी तरह से यदि आप इसको फाइबर के अंदर टैंगल करने की कोशिश करें, तो इसकी हाफ लाइफ तुरंत से कम होती है और शायद आप इन्फेक्शन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो टिश्यूज यूज करते हैं, तो इसलिए फिर मार्केट में टिश्यूज की वो कमी हो जाती है। तो टिश्यू पेपर यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक बार यूज हो गया तो नहीं करना चाहिए ऐसा? हाँ, टिश्यू पेपर अगर यूज करते हैं तो उसका डिस्पोजल के लिए भी हमें प्रॉपर प्रोटोकॉल से करना चाहिए। अच्छा। ये नहीं कि हम उसी को बार बार यूज करें, रिपीटेड यूज नहीं होना चाहिए, वंस यूज, और उसको क्लोज डस्टबिन में ही डिस्पोज ऑफ करें। ये नहीं कि फिर हम कहीं भी छोड़ दें या मल्टीपल यूज करें, तो देन इट इज ऑफ नो यूज। बेटर। तो आपने कहा कि 9 घंटे tक ये वायरस किसी सरफेस पे, मेटल सरफेस पे या प्लास्टिक सरफेस पे सर्वाइव कर सकता है ना? तो क्या ये हमारे करेंसी नोट्स पे जिंदा रहता है ये बड़ा वायरस? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि काफी सारी क्वेरीज इसके अक्रॉस घूम रही हैं कि क्या वायरस करेंसी नोट पे मिल सकता है। ऐसी रिसर्च तो नहीं है, पर जो लेटेस्ट रिसर्च आई है वो मोबाइल फोन पे आई है। कि मोबाइल फोन के प्लास्टिक सरफेस पे उसकी लॉन्गेस्ट लाइफ 3.5 घंटे तक देखी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। तो जब कॉशियस रहने की बात है तो कई बार लोग कहते हैं कि हमें आइसोलेशन में रहना है या क्वारंटाइन। तो आजकल ये नए वर्ड जो लोगों को समझ में आ रहे हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन? जी,
एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आजकल जार्गन्स कम्युनिटी में यूज कर रहे हैं, एक तो आइसोलेशन और दूसरा क्वारंटाइन। तो मैं आपको टेक्निकली बता दूं, आइसोलेशन टेक्निकली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप एक पेशेंट या एक केस को जनरल कम्युनिटी से अलग रखते हैं। सो आइसोलेशन इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर केस। क्वारंटाइन, मान लीजिए मेरे घर के अंदर मुझे स्वाइन फ्लू है और मेरे घर के अंदर मेरी वाइफ है जो मेरी हेल्दी ससेप्टिबल कॉन्टैक्ट है, पर जो अभी तक पॉजिटिव नहीं है, वो केस नहीं है, वो हेल्दी ससेप्टिबल कॉन्टैक्ट है, तो मैं उसे भी जनरल कम्युनिटी से मिलने नहीं दूंगा। अच्छा, दैट इज व्हाट इज नोन एज क्वारंटाइन। तो एक बेसिक डिफरेंस है, आइसोलेशन केस का होता है और क्वारंटाइन हेल्दी ससेप्टिबल कॉन्टैक्ट का होता है जो एक केस के कॉन्टैक्ट में रहा हो। सो दैट इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। तो ये एक काफी सारी मिथ्स जो अक्रॉस घूम रही हैं कि आइसोलेशन क्या है और क्वारंटाइन क्या है। तो आइसोलेशन, गुजरात में आइसोलेशन नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास केस नहीं है। यदि केस, गुजरात में केस नहीं है अभी तक? नहीं, मैं जब आपको केस के बारे में बात कर रहा हूँ तो हमारे पास पॉजिटिव केस अभी तक नहीं आया। ओके, तो गुजरात में अभी तक एक भी कोरोना नहीं, बिल्कुल नहीं है, अभी तक सस्पेक्टेड है। मैं आपको कल शाम तक की जानकारी दे रहा हूँ कि हमारे पास जितने केसेस थे वो सस्पेक्टेड केस थे। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का नोटिफिकेशन है, सस्पेक्टेड केस थे जिनके टेस्ट मेजोरिटी के नेगेटिव आ चुके हैं। कल शाम तक की मुझे जहां तक जानकारी है, हमारे पास अभी तक कोई, दैट्स अ ग्रेट साइन ऑफ रिलीफ कि गुजरात में अभी तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है, सिर्फ सस्पेक्टेड केसेस है और मेजॉरिटी उसमें से नेगेटिव रिपोर्ट्स आए हैं, आप जो कह रहे हैं। अच्छा, इसके टेस्ट, कोरोना का टेस्ट अगर किसी को करवाना है तो कहाँ होता है? गुजरात गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के हिसाब से कुछ लेबोरेटरीज को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे ये टेस्ट हो सकता है। जैसे एक बीजे मेडिकल कॉलेज के अंदर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की लैब है विच इज बेंचमार्क। दूसरा जामनगर की जो मेडिकल कॉलेज है, एमपी शाह मेडिकल कॉलेज, वहां की माइक्रोबायोलॉजी लैब। और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सीरियसली शायद 1-2 दिन के अंदर यू विल हियर आल्सो, जितना मैंने समझा है, सुना है, जाना है, कि और सारे मेडिकल स्कूल्स या मेडिकल कॉलेजेस की लैब को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे तुरंत से टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एपेक्स बॉडी जो है वो है वायरल टेस्ट के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। तो सारे टेस्ट इनिशियली पुणे हुए थे, बट इंडिया में परसों तक जितना मैंने डाटा देखा था 56 टेस्टिंग लैब्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं और भारतीय सरकार ऑलरेडी तैयार है कि यदि जरूरत पड़े तो हम टेस्टिंग फैसिलिटी को क्विकली बढ़ा भी सकते हैं। तो जिन्होंने अभी बीच में ज्वाइन किया लाइव सेशन, उन्हें फिर से बता दूं, मेरे साथ इस वक्त है डॉक्टर दीपक सक्सेना, हु इज द प्रोफेसर फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, और डॉक्टर अनीश सिन्हा, हु इज एसोसिएट प्रोफेसर आउट देयर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भारत में शुरुआत के जो 14 केसेस थे कोरोना के शंकास्पद केसेस, उसका इन्वेस्टिगेशन करने में मदद की, जिसमें हमारे 2 प्रोफेसर्स इन्वॉल्व थे। तो भारत में कोरोना की जब शुरुआत हुई तो तब से लेकर ये रिसर्च कर रहे हैं, इनके पास सारी अधिकृत ऑफिशियल जानकारी है और उनसे हम जान रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पैनिक जो फैल रहा है सर, पिछले 2 दिन से मैं थोड़ा सा करेक्ट करूं, अधिकृत से इंपॉर्टेंट एविडेंस बेस्ड जानकारी। अच्छा, क्योंकि 30 दिसंबर से जब से पहला केस आया आईआईपीएच गांधीनगर, तकरीबन रोज लोकल मीडिया, नेशनल मीडिया, पब्लिकेशन, ग्रे लिटरेचर, सबकी सीरीज में इकट्ठा करते जा रहा है। आइडिया यह है कि 3 महीने बाद जब शायद ये कम हो तो हम लोग आईआईपीएच गांधीनगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना सके जो शायद सालों तक में भी हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके काम आए। जैसे कुछ बेंचमार्क बुक्स हैं, सूरत से डॉक्टर विकास बिन देसाई ने जो एविडेंस जनरेट किए थे प्लेग के, शायद आईआईपीएच गांधीनगर कुछ ऐसा कर पाए। तो अधिकृत से ज्यादा हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर बिलीव करते हैं। थैंक यू फॉर द करेक्शन। अब ये जो पैनिक फैल रहा है, जो मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कनाडा रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, गुजराती हैं, और वो लोग मुझे वीडियो सेंड करते हैं कि देखो हमारे यहाँ पे तो शॉपिंग मॉल्स में सब खाली हो गया है ना, वहां पे तो टॉयलेट पेपर का काफी चलन है, तो टॉयलेट पेपर मिल नहीं रहे हैं और वेजिटेबल्स मिल नहीं रहे हैं, मिल्क की कमी है। और वही सिचुएशन धीरे धीरे इस वीकेंड में इंडिया में पैनिक का दिखाई दिया, जब मुंबई के ऐसे हमें वीडियोस देखने मिले। और अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि गुजरात में भी अब मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, मॉल्स तो नहीं खैर, मल्टीप्लेक्सेस और स्कूल कॉलेजेस वो जब अब थोड़े दिन के लिए बंद हैं, तो एक हवा में जो डर का माहौल है
कितना पैनिक हमें करना चाहिए, सावधानी और पैनिक में कितना फर्क है, और क्या हमें करना चाहिए? ये जो अज्ञात का भय है, ये जो डर रहे हैं हम, कितना डरना चाहिए? मैं तो इस पे ये कहूंगा कि हमें प्रिकॉशंस तो लेना है, सतर्क रहना है, बट पैनिक की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया अभी भी इंडिजिनस केस हमारे नहीं है। जो भी केसेस हुए हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं या उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स के हैं। तो स्टिल कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। ये जो स्कूल्स या मॉल्स ये सब बंद कर रहे हैं, ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट को कट डाउन करने के लिए किया जा रहा है, ताकि हम नेक्स्ट स्टेज में प्रोग्रेस ना करें एंड थिंग्स जैसे अभी कंट्रोल में है इसी तरह रहे। नहीं, पर गुजरात में तो एक और चीज है ना, फिर एक और पूरा अलग माइंडसेट होता है, बाबा कहीं ना था बाबा, अरे वहां तो कोरोना वोरोना अपन कहीं ना था। ये जो एक पूरा एक्सट्रीम है, यू नो, एक जो है वो डर में है, दूसरा एक्सट्रीम बाबा कहीं। अब इसके बीच में कहां पर हम रहे? नहीं, मैं ये कहूंगा प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। इसमें जो 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो सेल्फ हाइजीन, जैसे हैंड वॉशिंग सोप एंड वाटर से जरूर करना चाहिए मोर फ्रिक्वेंटली, और या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से भी कर सकते हैं। और रेस्पिरेटरी हाइजीन जो है या एटिक्वेट्स, ये एडिक्वेट फूड न्यूट्रिशन वो सब मेंटेन रहे, एंड देयर इज नथिंग टू पैनिक फॉर दिस। और गैदरिंग्स को अवॉइड करें, अननेसेसरी ट्रैवल्स को अवॉइड करें। लाइक जहां भी कम्युनिटी गैदरिंग्स हो रही है उसे हम कम से कम अगर एसेंशियल नहीं है तो उसको रोक सकते। नहीं, अब देखिए, जब छुट्टी का माहौल होगा, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिनकी एचआर पॉलिसी अब है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, घर से काम कर सकते हैं। तो कई लोगों ने अलाउ किया है कि अपने एम्प्लॉइज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम करें। जब लोग घर पे हैं, बच्चों का स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, लोग घर पे हैं, तो क्या सोशल गैदरिंग में नहीं कर सकते? मतलब मेरे दोस्तों को मैं घर पे नहीं बुला सकता कि चल यार खेलते हैं ना, लेट्स जस्ट हैव अ नाइट आउट जिसमें हम आज रात कुछ खेल रहे हैं, मिलके इंडोर गेम्स खेल रहे हैं। यही समझने की अभी जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 15 दिन इसको अवॉइड किया जाए तो अच्छा, इसको भी अवॉइड किया जाए? आप ये कह रहे हैं कि कजिन्स को ना बुलाया जाए? मेरी अंडरस्टैंडिंग है जितना अवॉइड कर सकें, और बहुत नेसेसरी नहीं है। और यदि बच्चे घर पे हैं तो उनको बोलिए कोई अच्छी बुक पढ़ें, आप उनके साथ अंताक्षरी खेल सकते हैं, आप रेडियो मिर्ची सुन सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं अपनी पसंद की। मेरा अंडरस्टैंडिंग अभी ये है कि जितना हो सकता है अवॉइड करें। मैं एक डॉक्टर अनीश के पॉइंट को थोड़ा सा फॉरवर्ड लेके जाता हूँ। यूजुअली है ना सर, किसी भी आउटब्रेक की 4 स्टेज होती है। पहली स्टेज को हम क्रॉस कर चुके हैं, जहाँ पे इंडिया के अंदर जो इन्फेक्शन आया वो बाहर की कंट्री से आया। ओके, तो फर्स्ट लेवल इज क्रॉस, जहाँ पे बाहर की कंट्री से हमें इन्फेक्शन मिला है। ठीक। दूसरी स्टेज होती है कि लोकल ट्रांसमिशन घर के अंदर हुआ है। तो जो दिल्ली की पहली डेथ हुई, या जो और डेथ हम लोगों ने बैंगलोर के पास कुलबर्गी के अंदर देखी, वो एक्चुअली हाउस टू हाउस कांटेक्ट का था, घर के अंदर हाउस होल्ड कांटेक्ट का था। तीसरी स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां इटली, चाइना, कोरिया ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। और उसका मतलब होता है कम्युनिटी बेस्ड ट्रांसमिशन, जहां पे कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे को ट्रांसमिशन हो जाए। इंडिया में होपफुली, टच वुड, अभी तक हम स्टेज 2 तक आ पाए हैं। स्टेज 3 तक अभी तक कम्युनिटी बेस्ड ट्रांसमिशन ऑन पेपर स्टैब्लिश नहीं हुआ है। और यदि हम कम्युनिटी बेस्ड ट्रांसमिशन को रोक पाते हैं, जो अगले 15 से 20 दिन हम लोग के लिए बहुत क्रूशियल है, यदि वो रोक पाते हैं तो मानिए हम लोग सक्सेसफुली इसको। तो अभी हम फेज 2 में है, फेज 3 में ना जाए उसके लिए ये सब प्रिकॉशंस कर रहे हैं। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं ना कि अरे ये वायरस तो इतने टेम्परेचर से ऊपर जा ही नहीं सकता, मतलब 25 डिग्री से ज्यादा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ये जो बड़े अफवाहें जो फैल रही है, आप बताइए वायरस कितने टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है? और कह रहे हैं ना लोग कि गर्मी आएगी वायरस जाएगा, गर्मी आएगी वायरस जाएगा। बिल्कुल। मैं थोड़ी सी बात इस पे और करना चाहूंगा। ये जो कोरोना है, ये बड़ा नोवल सा वायरस है। इसकी किस टेम्परेचर तक लॉन्गिटिविटी रह सकती है, उस पर क्लियर कट कोई एविडेंस नहीं है। देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। एक स्कूल ऑफ थॉट वो है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलता है और बोलता है कि 30 डिग्री के ऊपर एंड वी आर सेफ। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, वो थोड़ा एकेडमिक है, थोड़ा एविडेंस बेस्ड है। वो ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा सा वेट करिए, टेम्परेचर को जाने दीजिए, बढ़ने दीजिए। क्योंकि यदि आप देखें तो स्वाइन फ्लू के बारे में भी यही बोला गया था कि 30 के ऊपर टेम्परेचर जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। पर स्वाइन फ्लू अहमदाबाद में हुआ,
स्वाइन फ्लू में भी देखा गया, स्वाइन फ्लू जोधपुर में देखा गया, राजस्थान में देखा गया, जैसलमेर में देखा गया, जहां पे नॉर्मल टेम्परेचर 40 तक था। तो ये जो वायरस है, इसकी एक बड़ी भिन्न सी प्रॉपर्टी है फ्लू वायरस की, ये क्विकली अपना पूरा रूप चेंज कर लेता है, जिसको टेक्निकली शिफ्ट बोलते हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे बहुत जल्दी किसी भी कंक्लूजन पे निकलना बहुत अच्छा नहीं है। मैं अभी भी बोलूंगा, जो सरकार ने किया है वो शायद आज के उसमें सबसे अच्छा है, कि कम्युनिटी टू कम्युनिटी ट्रांसमिशन जितना हो सके अवॉइड करिए। अब गुजरात में यह है कि सर, लोगों को मजा जब करना होता है तब खाना बहुत खाते हैं, और मतलब हमारे लिए ये दो ही चीजें हैं, या तो पिक्चर देखने जाते हैं लोग या रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो अब बाहर खाना खाना चाहिए या नहीं, शुड वी ईट आउट और नॉट? और दूसरा सवाल, ये जो फूड डिलीवरी एप्स होते हैं उससे बाहर से खाना घर पे मंगवाना चाहिए या नहीं? मतलब मैं बोर हो गया घर का खाना खा खा के, ये हर बच्चे की कंप्लेन होती है, और उनको ऐसा होता है मुझे पिज्जा खाना है, मुझे पास्ता खाना है, मुझे उधर से ये मंगवाना है, वो मंगवाना है, और अब तो गर्मी आएगी, आइसक्रीम खाना है। ये बाहर से चीजें खाएं या ना खाएं? अभी मेरा टेक तो ये रहेगा कि बाहर यदि अवॉइड कर सकें, जो मैं लगातार बोल रहा हूँ कि मास गैदरिंग, सोशलाइजेशन जितना अवॉइड करें अच्छा है। दूसरा आपका जो क्वेरी है कि बाहर से मंगवा सकते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी घर का साफ स्वच्छ बना हुआ खाना खाएं, आपकी इम्यूनिटी भी बरकरार रहेगी, आप थोड़ा टाइम भी फैमिली के साथ बिलोंग करेंगे। हैविंग सेड दैट, यदि आप बाहर से खाना मंगवाते भी हैं तो प्री हीट कर लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। 20 सेकंड तक अच्छे से हाथ धोइए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो घर पे रहिए, आराम करिए, अच्छा टाइम है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, 15 दिन का उपवास रख लीजिए सोशलाइजेशन का। माय टेक इज अनीश, आप कुछ बोलना चाहेंगे? एग्जैक्टली, मतलब इसमें बहुत सिंपल है कि हमें गैदरिंग्स को अवॉइड करना है। एनीवेयर वाई टू हैव एन इंटरैक्ट विद अदर पीपल, तो उसको अवॉइड करने के लिए घर पे रहना और घर का खाना अभी कितने दिनों के लिए करना है? हाँ, एक्चुअली जैसा डॉक्टर दीपक ने ऑलरेडी कहा 15 डेज, तो एक्चुअली 15 टू what the other thoughts are also there, maximum 30 days, उसमें हमें काफी पिक्चर से दिस इज ये एक नया वायरस है, तो बहुत सारे समय के हिसाब आएगा तो हमें कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक पता चलेगा। अब एक और सवाल, चलिए हम घर में ही रहते हैं, ठीक है, हम कहीं नहीं जाते आने वाले 15 दिन के लिए, किसी के साथ कांटेक्ट नहीं करते, लेकिन सब्जी तो लानी पड़ेगी ना, सब्जी वाला तो आएगा ना घर पे, दूध वाला तो दूध देगा ना घर पे, तो सब्जी का क्या करें? वेदर इट इज सेफ और नॉट, और सब्जी कैसे इस्तेमाल करें? इट्स एब्सोल्युटली सेफ सर, अच्छे से धोइए, वो कोरोना क्या बाकी की बीमारियों से भी बचाएगा आपको। अच्छे से धोइए, और थैंकफुली इंडियन प्रिपरेशंस जो हैं वो इतनी अच्छी होती हैं कि हम बढ़िया से बॉईल करके बढ़िया से तड़का लगा के खाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि तो गरम ही खाएं, सैलेड खाएं या ना खाएं, अच्छी तरह से धो के खाइए, मुझे नहीं लगता है उसमें कोई इशू है। टेक फुल प्रिकॉशन, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बहुत ज्यादा, फ्रूट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करिए, फ्रेश फ्रूट्स खाना, विटामिन सी लेना, ये सब आपकी इम्यूनिटी और अच्छे से सोना, और अच्छे से सोना, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने अच्छी नींद ली है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। आजकल मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल की वजह से बहुत कम नींद लेते हैं लोग, और सही में आपको चिंता से मुक्त होना है तो व्हाट्सएप से डीलिंग कर लीजिए, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बच जाएंगे। सोशल मीडिया में उपवास करिए। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली आपसे और काफी नई नई चीजें जानने मिली। सैनिटाइजर का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना रह गया, क्या सैनिटाइजर होना जरूरी है? मतलब साबुन से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। साबुन, और यदि साबुन भी आपके पास नहीं है तो साफ पानी से यदि आप 20 सेकंड अच्छी तरह से हैंड वॉशिंग के स्टेप्स यदि अपना पाए, सोप हो तो बेस्ट, यदि वो दोनों ना हो तो फिर हैंड सैनिटाइजर, बट हैंड सैनिटाइजर होना ही जरूरी है, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट में तो जो किल्लत है इस वक्त, जी, ना ब्रांडेड चीजें मिल रही है, ना और कुछ हवाई दाम चल रहे हैं हर चीज के, स्काई रॉकेट हो गए प्राइसेस, तो ये जो हवा फैला है इसकी जरूरत नहीं है, साबुन से हाथ धो सकते हैं ना। मतलब जस्ट एक और रिट्रीट करने के लिए, सैनिटाइजर और मास्क कॉमन मैन के लिए कोई जरूरी नहीं है। हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर इज गुड इनफ। और आप बार बार हाथ धो लीजिए, आप
20 सेकंड्स के लिए बढ़िया से हाथ धोइए, हर 1-2 घंटे के बाद आपको लगता है तो हाथ धो लीजिए। आप अवॉइड कीजिए किसी तरह से आप अपना फेस या अपनी आईज को बार बार अपने हाथों से टच करें, क्योंकि ये एक स्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म है ट्रांसमिशन का। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सिंपल से एटिकेट्स यदि आप करें, और कल सरकार ने और नोटिफिकेशन दिया था कि थूकना, स्पिटिंग करना, पान खाना, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ, तो मुझे एक ये विचार ये आया कि अगर मैं कहीं पे चल के भी जा रहा हूँ तो भी मैं अपने घर में वायरस लेके आ रहा हूँ शूज में। मैंने आपको फिर बताया कि ये सरफेसेस के ऊपर इसकी हाफ लाइफ 90 है, लेकिन 9 आवर्स तक की है, पर ऑप्टिमल टेम्परेचर पे है। मुझे नहीं लगता इस तरह का अभी कोई एविडेंस जनरेट हुआ है जिसमें वो ये बताया जाए कि आप इनएनिमेट चीजों के ऊपर बाहर से अंदर लेके आ सकते हैं, यानी क्योंकि ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है। ये 1 फीट से ज्यादा इससे ज्यादा का इसका है नहीं। तो अभी एविडेंस की जरूरत है, बट मुझे नहीं लगता है इसमें इतना परेशान होने की जरूरत है। और वैसे भी हम लोगों के घरों में तो इस तरह का चलन है कि घर में आते ही हाथ पांव धो लेते हैं अपन, लेकिन वो शूज पे रहा कि नहीं रहा, इज माय क्वेश्चन। या पॉसिबिलिटी नकारी नहीं जा सकती इससे। अरे बाप रे, मतलब कल से मेरे माइक्रोफोन को भी मुझे डिसइंफेक्टेंट से साफ करना होगा। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल करना चाहिए, है ना? बिल्कुल करना चाहिए, है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दीपक सक्सेना एंड डॉक्टर अनीश सिन्हा। आप आए मिर्ची के स्टूडियो में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर से। ये 2 साइंटिस्ट जिन्होंने रिसर्च करते हैं ये एपिडेमिक्स पे, और कई सारे प्रीवियस केसेस ऐसे हैं जिसमें इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आप हमारे यहाँ पे आए, आपने बहुत सारी जानकारी दी, थैंक यू। अब आपके लिए एक होमवर्क है, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, जस्ट राइट टू मी एंड वील हैव अनदर सेशन लाइक दिस वेरी सून, एज सून एज पॉसिबल, ताकि लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। आपका अगर सवाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और पर्टिनेंट लगा मुझे ऐसा लगा कि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए सवाल, इसका जवाब, तो डेफिनेटली विल गेट द आंसर्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। All that you have to do is just DM me the questions, or maybe just comment on this video, and we'll go through all the questions that you have, all the doubts that you have. Be safe. Let them wash your hands and not your brains.